गनीमत है। अब एक नई पार्टी पैदा हो गई न्यू। मैं फिर नहीं बताऊंगा क्या, मुझे खाने को मिले ना मिले तुझे नहीं खाने दूंगा। मेरा कोई लाभ हो ना हो, शैलेंद्र ने, द्विवेदी ने, इनके इष्ट मित्रों ने मेहनत करके भागवत भगवान को यहाँ बुलाया है, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होगा, पर तेरे भागवत में मैं व्यवधान जरूर पैदा करूंगा। एक नई क्वालिटी पैदा। अब इनको कुछ कह नहीं सकते हैं, इनका नाम आप लोग नामकरण कर लीजिएगा। मित्रों, वह धुंधली कुछ ऐसे ही विचार की थी, लाभ हो ना हो, बिना वजह ही तेरी बहू ऐसी है, तेरी ननद ऐसी है, तेरी सास ऐसी है, लड़ाई झगड़ा व्यर्थ विवाद। महाराज जी पहुंच गए फल लेकर के, पतंगा पाड़ो ददो, पत्नी के हाथ में रख दिया। बोले क्या ले आए आप? बोले देखो देवी, ये किसी यति का दिया हुआ प्रसाद है और इसको ग्रहण कर लो, इसको खाओगी। 1 वर्ष तक स्वच्छता पूर्वक रहना है, धर्म पूर्वक रहना है। धृति क्षमा दमातेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशतम धर्म लक्षण। आपको धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करना। 1 साल अगर निपटा दिया तो बहुत ही गुणवान पुत्र पैदा होगा। उसने सोचा मैं तो फंस गई, ये तो बड़ा गड़बड़। इसी तरह से सोच, थोड़ा सा समय लगाया जाए। ब्राह्मण आदमियों से कहा महाराज ये फल है, ऋषि का दिया हुआ फल है, अभी मैंने स्नान नहीं किया है, वहां रख दीजिए स्वच्छ जगह पर, अभी स्नान वगैरह करके मैं इसको खा लूंगी। महाराज आदमियों ने फल रख दिया और गतः च कुतस्ततः स्वयं किसी यजमान के यहाँ चले गए। अब धुंधली क्या विचार करती है कि ये तो पंडित भी बोरा गया है, ये बुद्धि छुटिया गई। बताओ बेटे की क्या जरूरत है और मैं ये फल खा लूं, संयोग से गर्भ रह जाए मेरे, मैं गर्भणी अवस्था को पहुंच जाऊं और कहीं पेट में टेढ़ा हो गया तो मैं तो मरी जाऊं। हाँ, इतना बहुत गड़बड़ काम है, बच्चा पैदा हो। और मान लो कि ना भी टेढ़ा हुआ तो धीरे धीरे पेट में बढ़ेगा, जगह कम होगी तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, और भोजन नहीं कर पाऊंगी तो दुबली हो जाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, पड़ोसी लोग मुझे बहुत तंग करेंगे। बहुत मुश्किल है। कहती है कि मेरे मति में, मेरे विचार में क्या है कि बंध्या वा विधवा नारी सुखिना चेत नियमति। मेरे विचार से बंध्या हो, विधवा होना ठीक है, लेकिन बच्चा पैदा करना ठीक, महा कष्टकर काम है। 2 महिलाएं, आप इशारे में समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। 2 विधवा महिलाएं बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। बोली हम दोनों बहुत सुखी हैं। बोली क्यों? अरे बोली विचार करो हम कितना सुखी हैं। बोली क्यों? बोली हमें पता तो है कि हमारे पतिदेव कहाँ हैं, ये तो पता भी नहीं है कहाँ है। वो दोनों विधवा नारियां कह रही हैं अरे हमें ये तो पता है कि हमारे पतिदेव कहाँ हैं। आज जो ये हैं इनको तो ये भी नहीं पता है कि ये श्री राम जयराम जय जय राम। अब भैया उसने कहा कि मेरे विचार से बंध्या हो, विधवा हो, लेकिन पुत्र ना पैदा हो। एक सखी आ गई, सोने में सुहागा मिल गया। बोली दीदी बड़े समय पर आ गई हो, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ, कुछ रास्ता बताओ। बोली बताओ बहन क्या बात है? अरे मैं तेरे लिए प्राण दे सकती हूँ। हितम मनोहार सुदुर्लभम कचह, बात हितकर भी हो और मनोहर भी हो संभव नहीं है। औषधि हमेशा कड़वी होती है भैया। अब उस नारी ने क्या कहा धुंधली से कि अरे छोड़,
बहुत सुकुमार है तू, और अगर तेरे पेट में बच्चा हो गया, गर्भ धारण कर लिया, तो बिल्कुल निश्चित रूप से तू तो मरी जाएगी। और भय पैदा हो गया। बोले मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं, लेकिन पंडित जी को क्या बताऊंगी? बोली चिंता मत कर, मेरे पेट में इसी महीने में बच्चा आ गया है, तू मुझे कुछ धन दे देना, तेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं चुपचाप तुझे अपना बच्चा दे दूंगी, कह देना मैंने खा लिया है, बस तो बच्चा हो जाए। बोले हाँ ये तो ठीक है बहन, ये तो दीदी मैं कर लूंगी स्वांग, लेकिन इस फल को क्या किया जाए? बोली तेरी गाय है ना, वो भी तो बच्चा नहीं दे रही है, इस फल को उस गाय को खिला दे, इसका भी परीक्षण हो जाएगा। बोले आपने बिल्कुल बहुत सुंदर, क्योंकि जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में। जो ओछे लोग हैं वो कभी भी अपना ओछापन नहीं छोड़ेंगे, इसलिए धैर्यशाली पुरुष को घबराना नहीं चाहिए। जो भला है वो भलाई करेगा, और जो नीच है वो नीचाई करेगा, प्रमाण है। नीच नीचाई ना तजे, भलो भलाई ना तजे, कपट तजे नहीं नीच। जो भला है वो कभी भलाई नहीं छोड़ेगा, कितना भी कष्ट हो जाए, और जो नीच है वो कभी कपट नहीं छोड़ेगा, प्रमाण है। भलो भलाई ना तजे, कपट तजे नहीं नीच, और मरत सिखावन दे गयो, मरत सिखावन दे गयो, गीधराज मारी। एक ने नारी की लज्जा बचाने में अपना प्राण दे दिया, और एक ने नारी की लज्जा को लुटाने में अपना प्राण। भाई राय दे दिया उस स्त्री ने, सखी ने, सहेली ने, और ये कह करके वो चली गई, फल उठा करके गाय को खिला दिया। उसी दिन से धुंधली कृतम स्वांगम गर्भधारण, जैसे एक स्त्री गर्भधारण करती है। अरे बेचारे बहुत दिन तक महाराज आप लोग जब यह आभास हुआ, कर तो रही स्वांग, जब यह आभास हुआ कि मेरी धनपत्नी गर्भ से हो गई, बड़ा ध्यान रखने लगे। अरे उठना मत, चलना मत, ये मत करना, वो मत करना। भैया धीरे धीरे समय आया, यह था समय धुंधली की सहेली के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, और वो रात में ही चुपचाप ला करके धुंधली को दे दिया, पैसे लेके चली गई। आत्मदेव ने को समाचार मिला घर में पुत्र पैदा हुआ, तो जब पुत्र जन्म, देखिए 2 बार बहुत आनंद होता है मनुष्य को, जीवन में 2 बार अपार खुशी होती। कब? पहला जब आदमी दूल्हा बनता है, चाहे वो एक आग का काड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो दूल्हा बना तो लगता है कि मेरे सामने सारी दुनिया फिर सामने। और दूसरा, जब ये समाचार मिलता है कि आपको पुत्र पैदा हुआ है, ओहो बाद में पुत्र क्या होगा भगवान जाने। क्षमा करिएगा, एक बाप 10 बेटों को पाल देता है, और 10 बेटे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को नहीं पाल पाता। ये हमारी विडंबना है, हमारा दर्द है। मित्रों, महाराजा आमदेव को समाचार मिला कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है। बड़े आनंद में दुंदुभी बजाने लगे, शंख बजाने लगे, नारायण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु मैं धन्य हो गया, आज मेरे घर में मेरे कुल का चिराग आ गया। बधाई बजने लगी, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे।